मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। भाई मिस राधा साथ में हो तो मैं हर शाम फ्री रखने के लिए तैयार हूँ। आज घर पर दावत रखी है, बिना बुलाए तो आता नहीं तू, इसलिए निमंत्रण देना चला आया। आज इस घर में हम सब मिलके जश्न मनाएंगे। बदतमीज, शर्म नहीं आती? तूने क्या ठान ली है? घर की इज्जत खाक में मिलाएगा तू? तेरी इज्जत पूरी हो गई, अब जा अपने कमरे में। अपने बच्चों के सुख की खातिर मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या देख रहे हो सुभाष? यही देख रहा हूँ कि मेरा कमरा बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं छोड़ गया था। तुम्हें अपने कमरे की याद आती थी? हाँ आती थी। और हम सबकी? हाँ, तुम सबकी भी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती थी सुभाष। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम दोबारा घर छोड़कर नहीं जाओगे ना? अब कैसे जा सकता हूँ? घर लौटने के बाद मुझे इस घर की कदर पता चली है। अब मैं इस घर से कभी दूर नहीं जाऊंगा। हाँ सुभाष, अब तुम कभी मत जाना। बच्चों के दुख सुख का साथी होता है माँ बाप का दिल, उनको कांटा चुभ जाए तो रोता है माँ बाप का दिल। धूप में जो साया बन जाए, धूप में जो साया बन जाए, वो ममता कहलाए, वो ममता कहलाए। अमिता, अमिता, अरे प्रीति, अमिता, तू यहाँ कैसे? बाबूजी ने तुझे फिर से घर से निकाल दिया क्या? चुप कर अमिता। वैसे यू कैसे मुझे तो जाने। सुभाष ने फिर से तुम दोनों को पकड़ लिया होगा और दिनेश को तो खूब डांटा होगा। अमिता मैं मारूंगी यार तुझे अभी। तो सीधे सीधे बताना क्या हुआ है? सुभाष घर लौट आया है। What? कल रात जब वो आया तो बाबूजी ने उसे जाने नहीं दिया। उसका हाथ पकड़कर बोले जा अपने कमरे में। That's great. I just don't believe this. मुझे भी यकीन नहीं आया। कल रात 3 बार उसके कमरे में मैंने झांक कर देखा कि वो सोया या नहीं। वो था वहाँ पे? हाँ, वो सो रहा था। वैसे अमिता, पिछले कई दिनों से हमारे घर में काफ़ी तनाव चल रहा है। अब सुभाष आ गया है तो सब खुशी से रहेंगे। मम्मी तो इतनी खुश थी कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। तो ये सुनकर खुश हुई ना अमिता? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हुई हूँ। अब सुभाष को मेरी तरफ से विश कर देना। तो खुद चलकर क्यों नहीं कहती उसे? चल अभी चलते हैं। नहीं नहीं प्रीति,
मैं अभी नहीं चल सकती। क्यों? अभी क्यों नहीं? पता नहीं सुभाष मेरी विश करने से खुश होगा या नहीं। क्यों? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा दोस्तों में होता है, जब हम दोस्ती नहीं तो झगड़ा कैसा। एनीवे, बाय। अमिता, अमिता सुन तो। पता नहीं क्या हो गया इसे। जरूरतमंदों में बांट देना। आज बहुत दिनों के बाद तुझे अच्छी खबर सुनानी है। वो क्या? मेरा जो बेटा रूठा हुआ था उसे मना लिया मैंने। कल रात को दावत के बाद उसे जाने नहीं दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। पर चौधरी, अचानक ये मौसम बदला कैसे? ये सोचकर बदलना पड़ा कि पता नहीं जिंदगी के कितने मौसम बाकी बचे हैं। इंसान का कुछ भरोसा तो है नहीं, आज है कल नहीं है। आखिरी वक्त में ये अफसोस ना रहे कि बच्चों के रहते बच्चों का सुख नहीं मिला। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिंदगी एक दिन के लिए जियो, और जो इस पर अमल करता है ना, उसके जीवन में दुख और करवाहट काफी हद तक कम हो जाती। बहुत सही कह रहे थे, बिल्कुल यही होता है। इसीलिए मैंने सुभाष को मना लिया। अब इसमें चाहे तू मुझे मतलबी कहे या स्वार्थी कहे, जो है सो है। नहीं चौधरी, ना तू मतलबी है ना तू स्वार्थी है। तू उसे घर इसलिए लेके आया क्योंकि तू उसका बाप है। बहुत सही बातें कर रहे हैं आज तो। सुभाष, धीरे धीरे। नींद खुलने के बाद तुरंत नहीं उठना चाहिए। क्यों बाबूजी? ये प्रकृति का नियम है। इंसान जब अंधेरे से उजाले की ओर आता है ना, तो आंखें एकदम नहीं खोलनी चाहिए, वरना आंखें चुंदिया जाती हैं। अब मैं जाग गया हूं बाबूजी, अब अंधेरा नहीं है। अच्छा सुन, आज मेरे साथ गद्दी पर चलने का मन है तेरा? घबरा मत, मैं तुझे गद्दी पर बैठने के लिए नहीं कहूंगा। जो नया कारोबार तू शुरू करना चाहता है ना, उसके बारे में बात करूंगा। जी बाबूजी। जल्दी से तैयार हो जा, नाश्ता साथ में करेंगे। अरे अरे माँ, और कितना खिलाओगी मुझे? सूजी का हलवा और पूरी पसंद है ना तुझे? तेरे जाने के बाद ना बनाने का मन किया ना खाने को मन किया। खा ले सुभाष, जब माँ कहती है तो खा ले। बड़े भैया, खाने के लिए पेट में जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो क्या हुआ, तू तो माँ का लाडला है। तेरा पेट चाहे कितना भी भर जाए, माँ का जी नहीं भरेगा। क्यों माँ? तू क्यों जल रहा है? तू भी खाना, तुझे किसी ने मना किया है क्या? मना तो नहीं किया, लेकिन जितने प्यार से तू सुभाष को खिला रही है, उतने प्यार से मुझे तो कभी नहीं खिलाया। सुभाष एक मिनट, ये गर्मा गर्म जलेबियां भी खा लो। लो, लाडले भाई की लाडली बहन आई। सुभाष तो सबका लाडला है। जब ये घर से चला गया था तो घर कितना सोना हो गया था। सचमुच आज ऐसे लग रहा है सदियों बाद इस घर में कोई हंस बोल रहा है। बड़े भैया आप जलते क्यों? अगर इनका लाडला मैं हूँ तो मेरे लाडले आप हैं।
लो जलेबियां खाओ अभी। हेडमास्टर आ गए। सुभाष, जल्दी से तैयार हो जा, गद्दी पर चलना है। बाबूजी मैं तैयार हूँ। माँ ये लो। अरे बड़े भैया, आप जो कह रहे थे बाबूजी को बता दूं? चुप कर। क्या कह रहे थे? बाबूजी ये कह रहे थे कि आप है ना, आपको देखकर इन्हें के हेडमास्टर याद आ गए। वो भी उन्हें बहुत चाहते थे। चाहते थे? छड़ी से पिटाई करते थे इसकी। इसलिए मुझे देखकर उनकी याद आ गई। नाश्ता खा लिया? जी बाबूजी। पेट भर के? जी। तो फिर बैठा क्यों, खड़ा हो। तो खड़ा क्यों है? जाके ड्राइवर को बोल गाड़ी बाहर निकाले। बाबूजी आज मैं अगर गद्दी पर नहीं आऊं तो, मेरा मतलब है देर से आऊं तो। कहाँ जाना है तुझे? वो गीता से मिलने। क्यों? उसने बुलाया है, मैं जाऊं? अब कौन रोक सकता है तुझे? जब बुलाया है तो जा। जी बाबूजी। लेकिन जब भी वो बुलाए सिर पर पैर रखकर दौड़ते मत चले जाना उसके पीछे पीछे। जी बाबूजी। सुभाष गाड़ी निकाले। जी बाबूजी। हाँ जल्दी आना। अच्छा हुआ गए। बड़े भैया एक बात सच बताइए, भाभी ने आपको बुलाया या आप खुद जा रहे हैं उनके घर? उसने बुलाया है, वरना मैं क्यों जाता? ये बात हलक से नीचे नहीं उतरती। फिर भी आप जब कह रहे हैं तो मैं यकीन कर लेती हूँ। हैव अ नाइस टाइम। धन्यवाद। गीता जी बेटा यहाँ क्या कर रही है खड़े खड़े? वो राधेश्याम आया है, चल। वो किस लिए आए हैं मम्मी? बेटा वो इस घर का दामाद है, ये नहीं पूछ सकते कि वो किस लिए आया है। चल आके मिल ले। अरे क्या सोच रही है, चल ना। जाना। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो तुम? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बैठिए। बैठने नहीं, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। कहीं चलकर घुमाते हैं? घूमने इस वक्त? आपको दफ्तर नहीं जाना? नहीं, आज छुट्टी ली है। अगर तुम्हें भी कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो वो भी करवा दूंगा। मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, वो भी तुम्हारी पसंद के हों तो अच्छा होगा। चलोगी ना तुम? जी आप रुकिए, हम तैयार होकर आते हैं। ठीक है। बैठो बेटा। गीता, गीता। जी मामा। बेटा पल भर के लिए मुझे लगा कि तू नहीं मानने वाली, इतनी जल्दी कैसे मान गई? कैसे नहीं मानते मम्मी? वो हमारे घर के दामाद हैं, हमारे होने वाले पति। हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ बैठती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। गाड़ी में बैठे रहें या बाहर चलें? जैसी आपकी इच्छा। इच्छाएं तो मेरी बहुत सारी हैं। एक जन्म तो क्या, 100 जन्म में पूरी नहीं होंगी। तुम बार बार हाथ क्यों छुड़ा लेती हो? हमें अजीब सा लगता है इस तरह आपका हाथ पकड़ना। तो फिर किस तरह हाथ पकड़ना अच्छा लगता है, ये बता दो। आपने कहा था आप हमें शॉपिंग ले जाएंगे। मैंने तो ये भी कहा था कि घूमेंगे फिरेंगे। तो चलिए ना, घूमते फिरते हैं। यहाँ क्यों रुक गए? गाड़ी चलाता रहा तो नजर सड़क पर रहती है। तुम्हारा ये सुंदर चेहरा कैसे रखूंगा मैं? उई माँ!
शर्माती है मुझसे? सच बता, जब मैं तुझे हाथ लगाता हूँ तो तुम्हारे शरीर में सनसनी से नहीं दौड़ जाती? आप क्यों हमसे ऐसी बातें करते हैं? ये तो शादी से पहले की छेड़छाड़ है। शादी के बाद तो सारा रोमांस खत्म हो जाता है। अच्छा एक बात बता, शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाना है? हिंदुस्तान के किसी कोने में या फिर यूरोप और अमेरिका? तुम जहाँ कहोगी वहाँ ले चलूंगा तुम्हें। हम जहाँ कहेंगे वहाँ ले चलेंगे। आप आजमा कर देख लो। तो फिर शॉपिंग के लिए चले? तुमने ये शॉपिंग की क्या रट लगा रखी है? वो हम चाहते हैं कि हम आप ही के पसंद के कपड़े और गहने पहने, ताकि अगली बार जब हम आपके साथ घूमने जाएं तो हम आपको बहुत अच्छे लगे। तुम तो मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो। तो आप शॉपिंग के लिए नहीं ले जाएंगे हमें? ऐसा कब कहा मैंने? तो चलिए ना, हमारा बहुत मन कर रहा है। अरे पर 10 मिनट तो बाद, 5 मिनट, दो मेरा हाथ। चलो क्या कर रहे हैं सुभाष? बाबूजी वाउचर्स चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ रजिस्टर के फिगर से टैली करते हैं या नहीं। नहीं करेंगे, सारी एंट्रीज गलत हैं। तुझे टाइम मिले तो दोबारा लिख देना। जी बाबूजी। इधर है ना जरा। बैठना। बता मुझे, क्या फैक्ट्री डालना चाहता है? बाबूजी मैं दुनिया भर में तू हर एक से कर्ज मांगता फिरता है। मुझे बता ना, कितना रुपया चाहिए? बाबूजी मैं आपसे, तू मुझसे रुपया ले, मैं तुझसे ब्याज लूंगा। दूसरे अगर तुझसे 1.5% लेते हैं, मैं 1% लूंगा, लेकिन मैं ब्याज लूंगा। बता कितनी जरूरत है तुझे? बाबूजी रुपयों का इंतजाम तो हो गया है, मेरा लोन भी पास हो गया है। बस अगर आप गारंटर के तौर पर दस्तखत कर दें तो यही बहुत होगा मेरे लिए। दूसरा गारंटर कौन है? देशमुख अंकल। ला कागज। नमस्ते राधेश्याम बाबू। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? बस मालिक की दुआ से ठीक है। कहिए क्या सेवा करूं? ये मेरी मंगेतर है, मेरी होने वाली पत्नी। इसे कुछ अच्छे ड्रेस दिखा दीजिए। जरूर, आइए बहन जी, हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में चलते हैं, प्लीज। जाओ जाओ, तुम ऊपर जाओ। दुकान के मालिक आपको जानते हैं? ऐसे 50 दुकानदार जानते हैं मुझे। तेरी जो इच्छा हो खरीद ले। सच? हाँ। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल